बाड़मेर की राजनीति के अंदर अपना जैसी दुकानें हैं वो खुलती रही, परंतु बाड़मेर के अंदर जातिवाद कितना हावी हुआ है और विपक्ष पूरी तरह बाड़मेर के अंदर खत्म हो चुका है। विपक्ष पूरी तरह बाड़मेर के अंदर फ्लॉप हो चुका है और इतना जातिवाद हावी हो चुका है और इतना ही जातिवाद का झूठ फैलाया गया जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। 2.5 साल में जनता बीजेपी से परेशान है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। परंतु जिस तरह बाड़मेर के नेता जाति देखकर विपक्ष के नेता राजनीति करते हैं, ये कहीं कहीं लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। बाड़मेर के नेता को आपने देखा होगा कि गिरल धरने के अंदर एक बयान तक नहीं आया, एक बयान तक विपक्ष का नहीं आया। विपक्ष नाम की पूरी चीज बाड़मेर के अंदर खत्म हो गई। जिस तरह ठेकेदार के समर्थन में उतरे और जिस तरह मजदूरों के साथ अत्याचार किया, मजदूर पिछले 2 से 2.5 महीने से धरने पर बैठे थे और 1 महीने से विधायक बैठे थे, परंतु विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। जो हरी चौधरी दूसरे के विधानसभा के अंदर जाकर पैसे देते हैं, जैसलमेर के बासनपीर के अंदर दुकानें खोल देते हैं, परंतु गिरल के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि गिरल के अंदर जातिवाद हावी हो चुका है। और जिस तरह इस जातिवाद को लेकर और राजनीतिक बाड़मेर की जिस तरह की गई, उसके बाद में बाड़मेर के बीजेपी के नेताओं के बयान, ये कहीं न कहीं विपक्ष के तौर पर तो कांग्रेस पूरी तरह और कांग्रेस के नेता पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। परंतु मैंने कहा कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। बीजेपी से भी लोग परेशान हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए कांग्रेस के पास जाएंगे। परंतु जिस तरह गिरल का जो धरना चला और उसके बाद में बलि का एक बकरा बन गया, ये मैंने बलि का बकरे का शब्द का क्यों यूज किया? आपको पता है कि सरकार राजस्थान के अंदर भजन लाल की है और भजन लाल की सरकार के नेता और मंत्री दिन और रात सरकार के गुणगान करते हैं, जैसे कि साधु और संतों का होता है उसी तरह। परंतु धरातल पर स्थिति क्या है कि 2.5 महीने से मजदूर है वो अपनी मांगे लेकर बैठे थे और अब नेता ये कह रहे हैं कि विधायक आ गया इसलिए हमने मांगे नहीं मानी, विधायक ने उस मजदूरों को भटका दिया। तो पिछले 1 महीने से विधायक था, उससे पहले का टाइम आप कहां गए थे? क्यों नहीं आपने उन मजदूरों की मांगे मानी? और उसके बाद में एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी जान से कीमत देनी पड़ी। उस जान की कीमत क्या है इन नेताओं को शायद पता नहीं। परंतु जिस तरह कांग्रेस के नेता हरी चौधरी दूसरे की विधानसभा के अंदर जाकर चर्चा में बनने के लिए फंड देते हैं, क्या गिरल दूर था? जैसलमेर बासनपीर करीबन 200 से 250 किलोमीटर था, परंतु गिरल तो 10 या 12 किलोमीटर था। परंतु नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीति के अंदर जातिवाद इस तरह कांग्रेस के नेता ने फैला दिया है और खासकर बाड़मेर के अंदर इतना जातिवाद हुआ है कि गिरल के अंदर जो धरना चल रहा था उसके अंदर मेघवाल थे, जाट थे, राजपूत थे, मुसलमान थे, कुंभार थे, गरग थे, परंतु एक नैरेटिव बेचा गया कि इसमें एक ही जाति का धरना है। हालांकि उस धरने के अंदर बैठे लोगों को और कंपनी ने एक झटके से जिन लोगों को निकाला, उन लोगों के जब नाम आप देखोगे तो उसमें मेघवाल भी है, राजपूत भी है, जाट भी है, मुसलमान भी है, सब है। परंतु जिस तरह कांग्रेस पूरी तरह विफल हुई और जिस तरह कांग्रेस चौपड़ हो रही है देश के अंदर और इसका बेनिफिट बीजेपी उठा रही, परंतु मैंने पहले कहा नहीं कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, आखिर जाए तो जनता जाएगा। परंतु गिरल धरने के अंदर जिस तरह एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाकर और उसके बाद में सरकार है वो मांगे मानी है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि सरकार जनता के हित के लिए आती है या फिर जनता की जान लेने के लिए आती है। वर्तमान के अंदर स्थिति ये बाड़मेर बनी हुई है कि सरकार जनता के हित के लिए नहीं, सरकार और नेता जनता को जान लेने के लिए आए। जिस तरह बाड़मेर की परिस्थिति बनी है ये कहीं कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह ये, बल्कि बाड़मेर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर इसी तरह धरने चल रहे हैं और 2.5 साल का सरकार अपना कोई ऐसा बड़ा काम या कोई रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने नहीं रखी है और इसी वजह से पंचायती राज चुनाव से भागती हुई आपको नजर आ रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।